क्या कभी सोचा है कि देश की मैक्रो इकोनॉमी और हमारी सदियों पुरानी शादी की परंपराएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो सकते हैं? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली राष्ट्रीय अपील को डिकोड करते हैं जिसने अर्थशास्त्र और परंपरा के बीच एक अनोखी बहस छेड़ दी है। तो बात है 10 मई 2026 की। भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी अपील की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने देश भर के परिवारों से सीधा आग्रह किया कि अगले पूरे 1 साल के लिए चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो या शादी, सोने की खरीदारी बिल्कुल रोक दी जाए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर किसी के घर में शादी के लिए खरीदा गया सोने का एक हार पूरे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसे समझते हैं। घरेलू स्तर की इस अपील को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे हटकर मैक्रो पिक्चर देखनी होगी, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रही अशांति और बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट को। और ये मैक्रो पिक्चर देखते ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। डेटा पे गौर करें तो पता चलता है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। जी हाँ, 85%। ये पूरा सिनेरियो एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है। देखिए होता क्या है, विदेशी संघर्षों की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है। इस महंगे तेल को खरीदने के लिए देश से भारी मात्रा में डॉलर बाहर जाता है। डॉलर बाहर जाने से हमारा रुपया कमजोर होता है और इसका फाइनल रिजल्ट, देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस लगातार महंगे होते इंपोर्टेड तेल का पेमेंट अमेरिकी डॉलर्स में ही करना पड़ता है, और इसका सीधा और भारी दबाव देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये संकट और भी साफ हो जाता है। 27 फरवरी वाले हफ्ते में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 728 बिलियन डॉलर्स के अपने पीक पर थे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, कुछ ही महीनों के अंदर 24 अप्रैल तक ये तेजी से गिरकर सिर्फ 658 बिलियन डॉलर पर आ गए। ये एक बहुत ही शार्प ड्रॉप है। ठीक इसी जगह पर हमारे सोना खरीदने की परंपरा इस इकोनॉमिक इक्वेशन में एंट्री करती है, और ये परंपरा तेजी से सिकुड़ते विदेशी मुद्रा भंडार पर एक दूसरे बड़े झटके या बोझ की तरह काम करती है। क्योंकि भारत में अपनी घरेलू सोने की खदानें ना के बराबर हैं, इसलिए हमें हर साल करीब 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है अरबों डॉलर्स का देश से बाहर जाना, वो डॉलर्स जिनकी इस वक्त देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है वो ये है कि इस टोटल इंपोर्टेड सोने का पूरा 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शादियों में इस्तेमाल हो जाता है। हर साल देश भर में होने वाली 1 करोड़ से ज्यादा शादियां इस इंपोर्टेड सोने का आधा हिस्सा अकेले ही खपा देती हैं। और जैसा कि हमने पहले बात की, जब तेल और सोने दोनों के इंपोर्ट से फॉरेन रिजर्व गिरता है और रुपया कमजोर होता है तो इसका सीधा असर आम आदमी पे पड़ता है। इसकी चोट लोकल किराने की दुकान तक महसूस होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हर रोज करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेल रही हैं। इस 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की भरपाई के लिए भारी प्राइस हाइक की चेतावनी दी गई। पेट्रोल में 18 रुपए, डीजल में 35 रुपए और घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 40 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। अब ईंधन और पैकेजिंग महंगी होगी तो रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ेगा। इसका नतीजा ये है कि साबुन, बिस्किट और पैकेट बंद खाना बनाने वाली कंपनियों ने सरवाइव करने के लिए या तो 3 से 5% तक कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी या फिर श्रिंकफ्लेशन अपनाकर पैकेट का साइज ही छोटा कर दिया। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? इस भारी डॉलर आउटफ्लो को रोकने के लिए, और वो भी नागरिकों को उनके इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह दूर किए बिना, सरकार द्वारा वैकल्पिक रणनीतियों को भारी सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे कि फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल विकल्पों को अपनाना। एक तरफ फिजिकल गोल्ड है जो डॉलर्स बाहर भेजता है, चोरी का रिस्क लाता है और जिस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड जैसी चीजें हैं जो कैपिटल को घरेलू इकोनॉमी में ही रखती हैं, पूरी तरह सिक्योर हैं और सबसे अच्छी बात, इन पर बाकायदा ब्याज भी मिलता है। ये एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है। अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के लिए कई और बदलावों का आग्रह किया गया है, जैसे
1 साल के लिए विदेशी छुट्टियां टालना, खाने के तेल की खपत 10% कम करना, केमिकल फर्टिलाइजर का आयात आधा करना और फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम या कार पूलिंग अपनाना। साथ ही स्वदेशी उत्पादों को खरीदने पर भी खास जोर दिया गया है। एक स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर हम कम तेल कंज्यूम करते हैं तो ये भी देशभक्ति का एक बड़ा काम है। हमें फॉरेन करेंसी बचानी ही होगी। बेसिकली ये मैसेज हमारी डेली हैबिट्स को एक नई नज़रिए से पेश करने की कोशिश है, ये बताने के लिए कि ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पर हमारे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंज भी देश की आर्थिक सुरक्षा में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। इन सभी बातों के बाद अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है, क्या देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए की गई ये अर्जेंट अपील हमारी सदियों पुरानी और गहराई से रची बसी सांस्कृतिक आदतों को बदल पाएगी? क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमारी परंपराओं पर भारी पड़ेगी? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।